हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में प्यारी प्यारी ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मेरा नाम सीमा है, मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आज की रीडिंग ये शनि जयंती को लेकर के खास रीडिंग है कि शनि जयंती भी है और अमावस्या भी है, तो और वट सावित्री व्रत भी है, तो इसको बड़मावस भी बोलते हैं, शनि जयंती भी कहा जाएगा, शनि अमावस्या भी कहा जाएगा। तीनों नाम से इस पर्व को बोला जाएगा। ओके, तो अब जैसा कि अब सभी लोग जानते हैं कि ये साल का नंबर भी 8 नंबर है, तो ये 8 नंबर से रिलेटेड ही मैसेज आएंगे, क्योंकि 8 नंबर आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है आपकी लाइफ में। क्या जी किसी की राशि में ढैया भी हो सकती है शनि की, किसी की में दूसरा चरण भी हो सकता है, किसी की लाइफ में तीसरा चरण भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इस संसार में कोई ना कोई शनि की 7.5 से ढैया से सबसे प्रभावित है। तो उन्हीं सबको लक्ष्य में रखते हुए ये रीडिंग के लिए मुझे कहा गया कि रीडिंग करनी है ये। ओके, तो जैसे जैसे जिसका समय है, जैसे जैसे जिसको मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, वैसे वैसे मैसेज कलेक्ट कर लीजिएगा, और जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते उन्हें किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, और अपने अपनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो वैसे ही रीडिंग आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो जाहिर सी बात है हर किसी को रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिसको रेजोनेट हो तो एनर्जी क्लेम करने के लिए अब आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं और शनिदेव का नाम भी लिख सकते हैं आप। ओके, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। इस समय हर तरह की रीडिंग के ऊपर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक अपने लिए प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि इस शनि जयंती पर शनिदेव आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और क्या रुके हुए आपके काम हैं जो होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में सफलता के कौन कौन से दरवाजे हैं जो खोल रहे हैं। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शनि देवाय नमः, ओम श्री देवाय नमः। 10 of Wands, King of Cups, चलिए और देखते हैं ओशोज एंड टैरो कार्ड से शनिदेव आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, शिव शक्ति की ऊर्जा है यहाँ पर और सन की ऊर्जा भी है यहाँ पर।
चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। शनि देव आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो यहाँ पर सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का समय जो चल रहा था, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को 7.5 का जो दौर चल रहा है, जिन लोगों को, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर है। क्योंकि ये जो पास्ट लाइफ का जो बैगेज चल रहा था, आपकी जो सीखने और सिखाने का जो एक समय जो चल रहा था, वो समय अब आपकी लाइफ में बिल्कुल मतलब आप बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ के जो लेसन है, आपके इनर वर्क आउटर वर्क आपने बहुत ज़्यादा किया है, तो एक मजबूत स्थिति में आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हीलिंग भेजी जा रही है आपके लिए। पास्ट लाइफ में जितने भी आपने कर्मास फेस किए हैं, जितने भी आपने स्ट्रगल फेस किया, उनमें अब आपको शनिदेव राहत की सांस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके रुके हुए जो काम थे, वो सारे अब पूरे होंगे। और यहाँ पर जो आपके हेल्थ इशू जो थे, वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक हो रही हैं। ओके, आगे किंग ऑफ कप कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी जो आपका एक जो व्यक्तित्व है, वो निखर के आ रहा है। यहाँ पर सन की ऊर्जा भी है, तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वाइब्रेट है। और जो नेगेटिविटी थी यहाँ पर, जो पास्ट लाइफ में आपके जो बैगेज आपको परेशान कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे पास्ट के इशू थे आपकी लाइफ में। और कुछ एक चाइल्डहुड टाइम की जो मेमोरी थी आपकी, वो मेमोरी भी कहीं ना कहीं हार्ट के किसी हिस्से में जो थी, वो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक पीस होना चाहिए, जो माइंड बॉडी सोल जो एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी आपकी लाइफ से। तो जिसके चलते आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। ना आपका काम में मन लगता था, ना कहीं और मन लगता था। मन करता तो था कि मतलब दिमाग तो बहुत सा था कि मुझे काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल उसका साथ नहीं देता था, बॉडी उसका साथ नहीं देती थी। अगर किसी काम को करने की इच्छा भी होती थी, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर थका हुआ अपने आप को महसूस करता था, उस काम तक आप पहुंच नहीं पाते थे। तो अब आप ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल रिलीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहे हो, किंग की पोजीशन में आ रहे हो। और यहाँ पर आपका जो हीलिंग का जो प्रोफेशन है, यहाँ पर जो हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। कहीं ना कहीं अब उनकी अपने जो कार्य क्षेत्र है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ वो लोग उभरेंगे। और उनके लिए बहुत ही एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है। शायद कुछ लोग जो विदेशों से जुड़े के काम कर रहे हैं, या विदेश की से कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं वहाँ से कोई राहत की खबर आ सकती है, कुछ गुड न्यूज़ उनको मिल सकते हैं। एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो लोग अब अपने अस्तित्व को पहचान रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। जो जिनके मन में हमेशा एक ये डाउट रहता था, एक सवाल रहता था कि हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल चल रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं, हमारी लाइफ पर्पस क्या है हमारा। बहुत से लोगों के क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा लाइफ पर्पस है क्या, हम क्या करने के लिए आए। तो कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को पहचान रहे हो कि एक्चुअल में आप क्या हो। ईश्वर ने आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज़ क्यों दी है, आपको गिफ्ट्स क्यों दिया। या यहाँ पर ये भी है कि आप अपने जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं, उनसे आप रूबरू हो रहे हो, बिल्कुल उनको पहचान रहे हो। क्योंकि यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक्सीडेंट्स कार्ड कि कहीं ना कहीं आप चमकने के लिए पैदा हो, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को आप पहचान के उसकी तरफ को आप मूव करोगे। अब आगे द एम्परर कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर जुपिटर की ऊर्जा है, तो गुरु की पोजीशन में अब आप लोग आ रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई सरकारी संस्थान से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल का समय था, चल रहा था, या प्रमोशन चाहते थे, वो कुछ काम रुके हुए थे उनके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में स्टक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनमें उन सबको बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेस हासिल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए मून की ऊर्जा अर्थ से मिल रही है आकर के, तो कहीं ना कहीं 6 नंबर का एकदम ये बना रहे हैं पोजीशन यहाँ पर। तो आपको जो जिस काम के लिए आप चाहते थे कि अच्छा हो, उन सब चीज़ों का जो अब तक आपने जो
इंतज़ार में जो समय बिताया है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में आपका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ओके, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो बेबी कंसीव करना चाहते थे, बेबी प्लान कर रहे थे, या बहुत समय से जिनकी लाइफ में बेबी की कोई सूचना ही नहीं थी कि आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा, तो उन लोगों की लाइफ में काफ़ी राहत की खबर है। क्यों? क्योंकि उनकी यीन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर माता महालक्ष्मी जी का कार्ड समझती हूँ मैं ये वाला। तो उनकी लाइफ में उनको ग्रोथ मिल सकती है। उनकी गोद में कहीं ना कहीं एक छोटा सा बेबी, बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगा, ये तो समय आने पर पता होगा, लेकिन उनका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे किंग ऑफ वैंड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ लोगों की लाइफ में जो शनिदेव की जो दशा चल रही थी, जिसके कारण उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो थी ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ वो काम करते थे उसमें उनको कंप्लीशन या एक संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं होती थी। ठीक है, काम मेहनत से करते थे, रिजल्ट उनको उतना मिलता नहीं था जितना वो चाहते थे, सैलरी उनकी उतनी मिलती नहीं थी, या बिज़नेस करते थे तो उसमें उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता था। कहीं ना कुछ रुकावटें उनकी लाइफ में चल ही रही थी। ओके, तो अब ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, कंप्लीशन आ रहा है उनकी लाइफ में। किंग ऑफ वैंड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब समय पर आपकी पकड़ रहेगी, या सिचुएशन जैसी भी होगी उस पर आपका कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अब आपके अंदर जो एक आपको जो एक आलस्य सा जो भरा रहता था आपके अंदर, जो एक आलस्य की स्थिति लगातार आपकी लाइफ में बनी रहती थी, वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। और कहीं ना कहीं आप एक सिंह की पोजीशन में आ रहे हो। आलस को छोड़ के अपने अंदर का जो पावर है उसको आप पहचान रहे हो आप। ओके, अपनी पावर में आप आ रहे हो। तो जो अनकम्प्लीट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें अब आप अपनी समझ से, अपने दिमाग से उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने में आप पूरा का पूरा अपना एफ़र्ट्स लगा रहे हो, और एफ़र्ट्स लगाने के बाद आपको रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेंगे। ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में रिश्ते जो अनबैलेंस चल रहे थे, फैमिली का इशू था, हस्बैंड वाइफ का इशू था, या दोस्तों के साथ जो इशू चल रहा था उनका, वो सारी चीज़ें भी उनकी लाइफ से जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो रूठे हुए थे वो रूठे हुए मान जाएंगे, और फिर से जो एक हंसी खुशी का जो माहौल था आपकी लाइफ में, वो समय था, वो आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है, आ रहा है। आगे क्वीन ऑफ वैंड्स कह रही है कि कहीं ना कहीं अब समय आपके हाथों में मैनिफेस्टेशन पावर दे रहा है। जो चाहोगे वो कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो इनर पावर है वो पूरी तरह से आप उसको समझ गए हो, अपने ऊपर काम किया है आपने। साइलेंस है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों को मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, या वो लोग पहले से ही मेडिटेशन करते हैं, किसी न किसी तरीके से अपनी ईश्वर से या ईश्वर की आराधना करते हैं, अपने इष्ट देव से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से उनको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को यहाँ पे कह सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा शांत और साइलेंस मोड पे चल रही थी, कहीं ना कहीं अब उनकी लाइफ में फ़न एक्टिविटी और घूमने जाना, फिरने जाना, कहीं पर कुछ गेट टुगेदर करना, कुछ इस तरह की सारी वाइब्रेशन आ रही है। मतलब पहले आपकी स्थिति ऐसी बनी थी कि जो कहते तो वो पूरा कर नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं अब आप जो कहोगे और जो करोगे उसके ऊपर आपकी पूरी पूरी कमांड रहेगी। ओके, आगे 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ के बैगेज जो है, पास्ट लाइफ के जो बैगेज हैं, वो अब आप रिलीज़ कर रहे हो, या उन लोगों की तरफ से जो आपकी लाइफ में ये बैगेज आपको ज़बरदस्ती आपके ऊपर डाला जा रहा था, या कहीं ना कहीं लाइफ में आपके ब्लॉकेज क्रिएट किए जा रहे थे।
तो वो सिर्फ चीज़ें अब आपकी लाइफ में रिलीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी को आप पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि आप ये कार्ड कहता ही है कि आगे की तरफ ध्यान दो, पीछे की तरफ ध्यान मत दो। मतलब एट प्रेजेंट में रहने के लिए ये कार्ड कहता है। तो कहीं ना कहीं अब आप सीख रहे हो या सीख गए हो कि एट प्रेजेंट में मुझे रहना है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं पास्ट में हूँ या आने वाले फ्यूचर के बारे में ही सोचता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको जो एट प्रेजेंट का जो समय है वो अब आपके हाथों से निकलता चला जाएगा। यहाँ पे पूरा कार्ड यही दिखाता है कि ओवरऑल आपका जो समय जो वेस्ट जो जा रहा था, अब वो समय आपका वेस्ट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से आप डील कर रहे थे, ओके, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में अब आपकी एक पर्सनैलिटी उभर के आ रही है। ये देख रहे हो ना आप, भेड़ियों के बीच में शेर। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे जो आपके मतलब के हैं ही नहीं, जो आपकी तरह काम कर ही नहीं सकते। ओके, तो आप उन सब के बीच में से निकल के आप उस जगह पर पहुंचोगे आप, या ऐसे लोगों के बीच में जाओगे, या ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती होगी जो आप ही की तरह है, जो आप ही की तरह अपना व्यक्तित्व रखते हैं, अपने बोलचाल रखते हैं, या अपना माहौल रखते हैं। आप लोग इस समय, और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि इस समय आपको लोगों से दूरी बना के रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो इनर पावर है अब वो इन्हेंस हो रही है। आप धीरे धीरे उसको समझ रहे हो कि एक्चुअल में आप हो क्या, कि कहाँ बैठे हुए थे आप, लेकिन आपको जाना कहाँ है। ओके, तो यहाँ पर परिस्थिति ऐसी दिखाई जा रही है कि जब आप बिल्कुल ब्रेव इंसान हो, अच्छी बातें करने वाले लोगों को, अच्छी कमांडिंग पर्सन हो आप, तो ऐसे लोगों के बीच में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव पर्सन है, उनके बीच में बैठ के आप करोगे क्या? तो आपको यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये जो कंडीशनिंग वाले जो लोग हैं उनसे दूर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। या शनिदेव अब आपको वो रास्ता दिखाएंगे जहाँ पे एक्चुअल में आपको जाना चाहिए। इन परिस्थितियों से, उन लोगों के बीच में से वो अब आपको निकाल रहे हैं। ओके, चलिए, और आपके लिए 8 चैनल मैसेज जो हैं वो भी दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बढ़ रही है। समय है आपको पहचानने का कि आपके लिए प्रॉफिट वाली जो एक पॉसिबिलिटीज़ है उसको पकड़ना है आपको। यहाँ पे लेजीनेस, तो आपको अब आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करना, या हम ये कह सकते हैं कि अब आपको काम करना है, आपको जी लगा के काम करना है। यहाँ पर हीलिंग है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। हीलिंग है यहाँ पर लाइफ के हर हिस्से में जो स्ट्रगल चल रही है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन सब लोगों के लिए हीलिंग भेजी जा रही है। टायर्ड है यहाँ पर, तो काम कर के ज़्यादा अपने आप को जो लोग टायर्ड कर रहे हैं उनको चाहिए कि उनको थोड़ा सा चिल करना है, क्योंकि हीलिंग है यहाँ पर। जो आपकी माइंड बॉडी सोल है उसको भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, उसको भी रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। तो रिलैक्स कीजिए अपना। लेसन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सुनिए, माइंड बॉडी सोल आपकी क्या कहती है सुनिए और उसके अनुरूप कार्य कीजिए। ओके, विजडम है यहाँ पर, तो आपकी विजडम बढ़ रही है, आपकी बुद्धि बिल्कुल प्रखर हो रही है और बुद्धि की तीव्रता आपकी बढ़ रही है। विश फुलफिल है यहाँ पर, तो जो लोगों की विश थी, यहाँ पर काफ़ी सारी विश हैं, वो विश फुलफिल हो रही है। ओके, डिक्लटरिंग है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। जैसे आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही अपने मन को और मस्तिष्क को भी साफ़ सुथरा रहिए, क्योंकि कुछ भी अटैक्ट करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए शांत दिमाग होगा, शांत मन होगा, तो आप बेहतर काम कर पाएंगे और बेहतर रिजल्ट आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। आगे थर्ड आई चक्रा, तो यहाँ पर कुछ लोगों के थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, तो मैसेजेस रिसीव कीजिए। हीलिंग भी है और मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए, तो दोनों ही चीज़ों को आपको लेना है ईश्वर की तरफ से।
प्रार्थना करके कि प्लीज़ हमें हीलिंग दीजिए। और थर्ड आई चक्रा पर आपके जो मैसेज रिसीव होते हैं वो मैसेज कलेक्ट कीजिएगा। तो ओके व्यूअर्स, ये है आने वाले समय के लिए शनिदेव महाराज की ब्लेसिंग आपके लिए। आई होप आप सबको मैसेज रेजोनेट हुए हैं। अगर मैसेज रेजोनेट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपकी कौन सी विश फुलफ़िल हो रही है इस रीडिंग को देख करके, या आपको अंदाज़ा हुआ कि हो सकती है विश पूरी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।